औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक में खूब नेकियां समेट रहे होंगे और सबको दुआओं में शामिल कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, जब भी कहीं याद आए किसी की भी, तो किसी की हाजत की, किसी की बीमारी की, किसी की भी, हमेशा सबके लिए दुआ करते रहें। और ये बहुत बाबरकत महीना है, इसमें ख़ास सबको शामिल करें दुआओं में और मुझे भी ख़ास दुआओं में शामिल कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारा अपने गार्डन का ओवरव्यू देते हुए अपने टॉपिक की तरफ लेकर आऊँगी। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया कि मैंने कौन कौन सी समर की वेजिटेबल्स लगा ली हैं, कौन कौन सी विंटर की कुछ रह गई हैं। लीफ़ी वेजिटेबल्स आप दोबारा लगा सकते हैं, अभी मतलब आप 1 महीने के अंदर अंदर उसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। मिड मार्च तक बड़ा अच्छा मौसम था डियर फ्रेंड्स। अब ये 1-2 दिन से धूप है, लेकिन अभी भी आप लगा सकते हैं। तो आज जिस पौधे के, आप जिस सब्ज़ी के, जिस हर्बल प्लांट के बारे में, मैं आप कह लें जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रही हूँ, उसके बहुत से बेनिफिट हैं। तो सब पहचान गए होंगे डियर फ्रेंड्स। वो आप कह लें कि हर घर में आपको अगर छोटा मोटा मसला है तो उसके लिए, चटनी के लिए आप उसके अलावा आप कह लें कि आप रायता बना रहे हैं उसके लिए, तो समझ गए डियर फ्रेंड्स। पुदीना मैं लगाने का तरीका बताऊंगी आपको कि पुदीना मार्च का महीना है। आप कह लें कि आज 18-19 मार्च हो चुकी है और मतलब बहुत अच्छा मौसम है। इस मौसम में बहुत जल्दी ग्रो करता है। क्यारी आपने देखी कि मेरी फुल है, उससे क्यारी मेरी फुल हो चुकी हुई है पुदीने से। तो यहीं से मैंने पुदीना लगाकर बहुत सारी जगहों पे पुदीना लगाया। अगर मैं आपको सच बताती चलूँ तो मैं यूँ करती हूँ कि कटिंग वहाँ से लेती हूँ या कोई रूट लेकर, तो उसको मैं कहीं भी किसी भी पौधे के साथ लगा देती हूँ तो मेरा पुदीना उग जाता है। मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर पे भी पुदीना लगाया क्यारी में कि किसी आते जाते को ज़रूरत हो वो ले ले। उसके अलावा ये देखें मेरे थर्मोकोल की शीट, इसके अंदर मैंने वहीं से तोड़कर लगाया था। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताती चलूँ कि आप किस तरह लगाएंगे, क्योंकि आप अगर बिगनर्स हैं, नए सिरे से लगाना चाहते हैं, तो इस तरह ये देखें फ्लावर पॉट नहीं है आपके पास, तो इस तरह बच्चों के जो बच्चे सलांटियाँ या लेज़ या आप चिप्स खाते हैं तो उनके रैपर ले लें। ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं, चाहे वो मिट्टी का गमला है, चाहे प्लास्टिक है, चाहे थर्मोकोल शीट है, चाहे फ्रूट क्रेट है। डेप्थ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, डेप्थ 4 से 5 या 6 इंच डीप हो सही है। चौड़ाई जितनी मर्ज़ी लें, जितना पुदीना चाहते हैं। ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है। आपके किचन में कोई बास्केट कोई टूटी हुई है उसको आप तैयार कर लें। ये देखें आपको सारे मोस्टली मेरे फ्रूट क्रेट ही नज़र आ रहे हैं जिसमें मैंने सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं। ये आपको होम वेस्ट चीज़ें ही नज़र आएंगी जिसमें मोस्टली मैंने सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी इस तरह लें। और बहुत अच्छा मौसम है, ये मौसम जाने ना दें। हर घर की ये बेसिक ज़रूरत है, पुदीना घर में होना चाहिए। और यकीन करें, घर में पुदीना जो होता है उसकी इतनी खुशबू अच्छी होती है कि आप बिलीव करें, बड़ी अच्छी खुशबू देता है और बहुत सेहतमंद आपको, मतलब आप कह लें कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो डियर फ्रेंड्स, पुदीना आपने लेना कहाँ से है, आपको 4 तरीके बताऊंगी। एक तो ये कि आप अगर सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वहाँ से पुदीना लेके आते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि पुदीने की वो काफ़ी हार्ड डंडियाँ होती हैं जिनके ऊपर से आप पत्ते तोड़ लेते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। कहीं किसी से अगर किसी के लगा हुआ है तो वहाँ से 2-3 ब्रांचेज़ ले लें, वरना आप नर्सरी से ले लें। नर्सरी से एक गमला ले लें उसकी पौध का। और जो आप लेके आते हैं डियर फ्रेंड्स, ये देखें कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो आप सब्ज़ी वाले से लेते हैं तो उसके पत्ते उतारने के बाद ज़्यादा, अगर आप सिर्फ इसके लिए लेके आते हैं 10 से 15 रुपए की आपको वो गट्ठी मिलेगी। वहाँ से ऊपर वाले सारे पत्ते रहने दें, नीचे से आप 5-6 पत्ते उतार दें और उसको आप 10 से 12 दिन, आप 8 से 12 दिन तक आप पानी के अंदर भिगो कर रखें। देखिए कितना फ्रेश धनिया है और उसकी रूट्स कितनी अच्छी आ चुकी हुई हैं। पानी आप दूसरे तीसरे दिन उसका बदल दें और बड़ी अच्छी रूट्स आ जाएंगी। अगर आप NPK के थोड़ा सा मतलब उसके अंदर डाल देते हैं, वो ज़रूरत नहीं है, पानी आप दूसरे तीसरे दिन बदलते जाएं तो बहुत आपकी अच्छी खासी बड़ी रूट्स आ जाएंगी। क्योंकि इस तरह रूट्स आएंगी तो आपको पता है मिट्टी के अंदर जो है वो ग्रोथ में टाइम लगता है। तो इस तरह रूट्स जब निकली हुई आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपको पुदीना मिलना शुरू हो जाएगा। और पुदीना डियर फ्रेंड्स, आपने पुदीना ले लिया, पुदीने के बाद फ्लावर पॉट का मैंने बता दिया कि आप फ्रूट क्रेट ले लें, आप घर की कोई वेस्ट चीज़ ले लें,
आप इस तरह बच्चों के ये रैपर ले लें जो चिप्स खाते हैं, इस तरह आपके पास 3-4 इंच का कोई गमला है उसके अंदर ले लें। तो उसमें आपने मिट्टी कैसी डालनी है डियर फ्रेंड्स मैंने बताया। मैं तो यकीन करें आप सादा मिट्टी भी ले सकते हैं। अगर आप उसके अंदर 60% मिट्टी के अंदर 40% आप कह लें कि काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद आप लीफ कंपोस्ट या कोई भी चीज़ आप डाल लेते हैं तो उससे ग्रोथ ज़रा रेशियो तेज़ हो जाएगी। मिट्टी आपने वेल ड्रेन्ड बनानी है। आपके पोटिंग सॉइल में ड्रेन्ड मतलब पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी आप मतलब सौगी नहीं होनी चाहिए, नमी वाली मिट्टी होनी चाहिए। इस तरह आप पत्ते ये देखें कि वहाँ से रूट्स लेके आप उसके अंदर मैंने पहले पानी दे लिया था गमले में ताकि मिट्टी नमी वाली हो जाए। तो क्योंकि बाद में पानी देंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी। ये देखें अगर आप जल्दी ग्रोथ या ज़्यादा थिक चाहते हैं तो इस तरह आप देखें जितनी पत्तियां हैं आप कह लें जितने नोड एरिया है वहाँ से रूट्स भी निकलेंगे और पत्ते भी। आप इस तरह छोटी सी लाइन लगाएं, उसके अंदर आप यूँ टहनी रख दें, उसके आप टॉप पे 2-3 पत्ते रहने दें तो आप देखिएगा कि कितनी जल्दी इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। नीचे से मतलब नोड एरिया के नीचे से रूट शुरू हो जाएंगी और ऊपर से पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह आपको जो मैंने बोला कि रूट्स वाली ये बहुत जल्दी ग्रो करेंगी। इनको डायरेक्ट आप मतलब आप गमले के अंदर यूँ लगा देते हैं तो ऊपर से काफ़ी बुशी हो जाएगा ये। मतलब ये आप लिटा के नहीं लगा रहे, इसको खड़ा करके लगा रहे हैं तो ऊपर से इसकी कई जितने इसके नोड एरियाज़ हैं वहाँ से इसके पत्ते निकलेंगे। आप कह लें कि उसकी शूट्स निकल के तो पत्ते बढ़ते जाएंगे। और जब भी आप हार्वेस्टिंग लें तो उनके पत्तों की हार्वेस्टिंग लें, उसकी टहनियाँ ना तोड़ें क्योंकि टहनियों से दोबारा मतलब पत्ते निकल आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये देखें इसी तरह मैंने ये आपको बताया कि मैं इजी और लो बजट गार्डनिंग के उसमें होती हूँ कि कोई भी गार्डनिंग को मुश्किल मत जानें, आसानी से मतलब जहाँ लगा सके लगाएं। आप पुदीना आप अगर नहीं भी परचेज़ कर सकते नर्सरी से, कहीं से नहीं मिलता, आपके किचन में ज़रूर आता है पुदीना। वहाँ की जो मैंने डंडियाँ जिस तरह बताई कि 6 से 8 या 8 से 12 दिन के अंदर आप उसको पानी में भिगोएं, पानी 2 दिन बाद निकाल दें तो उसकी रूट्स निकल आएंगी। वो किसी कहीं भी आपके पास मिट्टी है तो उसके अंदर आप दबा दें, इस महीने में तो बहुत जल्दी ये ग्रोथ करेगा। साल के किसी भी हिस्से में आप पुदीना लगा सकते हैं, लेकिन ये मार्च बहुत अच्छा मौसम है। आपने देखा कि कितनी अच्छा मेरा आपने क्यारी के अंदर देखा क्यारी कैसे फुल हुई पड़ी है। उसके बाद आपको ये देखें थर्मोकोल शीट के अंदर मैंने दिखाया, वहीं से मैंने तोड़ के लगाया था तो कितना अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और इंशाल्लाह देखिएगा ये जो मैं लगा रही हूँ बहुत जल्दी इसकी भी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और पानी आपने डियर फ्रेंड्स एक और चीज़ बता दूँ कि जब आपने ये लगा लिया है तो इसको लगाने के बाद आपने शेडी एरिया में रखना है। मार्च है, अब धूप भी काफ़ी हो गई है। शेडी एरिया में उस वक्त तक रखें जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, उस वक्त तक आप शेडी एरिया में ही रहने दें। या उस जगह पे भी आप रख सकते हैं जहाँ अर्ली मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप आती है, उसके बाद सारा दिन छाया होती है। और जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी इसकी आप कह लें कि नोड एरिया से इसके वो शूट्स निकलना शुरू हो जाएँ, पत्ते निकलना शुरू हो जाए, फिर आप इसको 6 से 7 घंटे की धूप सेक सकते हैं। पानी इसमें नमी बनी रहनी चाहिए, ड्राई बिल्कुल नहीं मिट्टी को होना चाहिए। और पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाना चाहिए। तो बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होगी डियर फ्रेंड्स। और फर्टिलाइज़र की बात कर दूं कि अगर आप ज़्यादा तेज़ इस महीने तो मैं बता दूं मार्च में आपकी ग्रोथ अगर आप मिट्टी में एक दफ़ा उसमें काउडंग कंपोस्ट डाल के तो उसको लगा देते हैं तो बहुत अच्छी जल्दी ग्रोथ होगी। अगर आप मतलब उसकी हार्वेस्टिंग लेने के बाद फिर इसकी तेज़ी से ग्रोथ चाहते हैं तो फिर आप इसको कोई भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र जो किचन वेस्ट से है वो आप डालते रहें। आप काउडंग कंपोस्ट का आप काउडंग जो कंपोस्ट होती है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के वो डालते रहें, मतलब उसको पानी में भिगोकर रख दें फिर आप उसके अंदर डाल दें। इसके अलावा मैं तो मोस्टली यकीन करें कि किचन वेस्ट से ही सारा मैं देती हूँ। ये देखें मैंने ये क्यारी साथ रखी है, टमाटर का पौधा आपको नज़र आ रहा है और सब्ज़ी के बीज मैंने लगाए हुए हैं। ये मैं बता रही हूँ कि इस तरह क्रेट लें। ये देखें इसकी मोटाई मतलब इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 इंच मैक्सिमम है। इस तरह आप छुरी या कांटे या किसी चीज़ से यूँ क्यारियाँ बनाएं और आप एक उसकी लें, शाख तो नहीं कहना चाहिए, टहनी कहना चाहिए। टहनी लेके उसके नोड एरिया से मैंने बोला पत्ते उतार दें, पत्ते उतार के टॉप पे रहने दें चंद पत्ते। और इस तरह आप क्यारियों के अंदर इसको लिटा लिटा के लगाते रहें